ये जीव इस जीवन में भक्ति कर रहा है, वो यदि अपना काम पूरा नहीं कर पाया, पूरा उसकी मुक्ति नहीं मिला, उसका कल्याण नहीं हुआ, तो जितने सीढ़ी चढ़ा है वही अंधेरा हो गए, रात्रि हो गई, शरीर छूट गए। तो फिर से जब जन्म होगा तो जहां पर वो रुका है वहीं से आगे की यात्रा जीव प्रारंभ करता है। वो फिर पीछे नहीं मुड़ता, वो आगे ही जाता है। इसलिए सदगुरु जन कहते, संत जन कहते हैं कि भक्ति करो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं जो चुक जाए अनंत, ऊंच नीच घर और करे हो संत का संत। प्रहलाद को बहुत कष्ट देते हैं कि तुम भगवान विष्णु का भजन मत करो, भक्ति मत करो। बहुत विघ्न डालते हैं, गरम कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डालने का, पानी में फेंकने का, पहाड़ से फेंकने का, तलवार से काटने का प्रयास करते हैं, होलिका में जलाते हैं। होलिका कहती है भैया मुझे वरदान मिला है, कोई भी आग मुझे जला नहीं सकती है, तो मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर होलिका में बैठ जाऊंगी, वहां लकड़ी सजा दिया जाए, आग लगा दिया जाए, मैं बैठी रहूंगी। मुझे तो वरदान है, मैं उसमें जलूंगी नहीं। उसमें भक्त प्रहलाद जल जाएंगे और सदा सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। आपको फिर वो दिन देखना नहीं पड़ेगा कि आपके कुल में कोई भगवान का नाम लेने वाला, जल जाएगा। लेकिन कहते हैं कोई शक्ति का कोई दुरुपयोग करता है, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह फिर वो जो गलत दिशा में जा रहा है। रावण कितनी शक्तिशाली था, लेकिन वो क्या भलाई का काम की नहीं, दूसरे को दुख देने का, दूसरे को कष्ट देने का काम किए। इतनी शक्तिशाली, इतनी सेना, सोने की लंका थी, वह भी भगवान श्री राम से हार गए। दुर्योधन कितने शक्तिशाली था, पांचों पांडवों के पास 7 अक्षणी सेना थे और दुर्योधन के पास 11 अक्षणी सेना थे। बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण थे, दुर्योधन थे और बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े सूरवीर थे। लेकिन वे लोग अधर्म के पथ पर चले, इसलिए उनका हार हो गया। तो होलिका जल जाती। इसीलिए जब होली का, अभी होली समय आता है तो हर साल लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका तो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद हरिओम हरिओम कहते रहे। मैं कह रहा था जीवन में चाहिए भक्ति। सुदामा के जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं आई, वे भक्ति नहीं छोड़े। सदगुरु कबीर कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। आदमी के जीवन में जब सुख आ जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो भक्ति करना छोड़ देता है, सत्संग करना छोड़ देता है। जैसे इस साल मकई लगाए हैं खेत में, तो मकई लगाए हैं, फसल अच्छी हुई तो आपके घर में लाकर रखे दाना तैयार करके। अब जब दूसरे साल होता है तब घर वाले सोचते हैं कि अब मकई बोने की क्या जरूरत है, इतना पूरा कोठी भरा हुआ है, पूरा एक घर ही मकई से भरा हुआ है, अब दूसरे साल खेत में मकई डालने की क्या जरूरत, नहीं डाल